खबर हरिद्वार से है, जहां सरकार द्वारा चलाई गई महत्वाकांक्षी पॉट टैक्सी परियोजना धरातल पर नजर नहीं आ रही है। व्यापारियों और अन्य संगठनों के विरोध के चलते पॉट टैक्सी की राह में कई रुकावटें आ रही हैं। स्थानीय व्यापारी पॉट टैक्सी के रूट को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सरकार के दौरान हरिद्वार को जाम से निजात दिलाने और आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर में पॉट टैक्सी योजना प्रस्तावित की गई थी। जिन जिन स्थानों से पॉट टैक्सी का रूट जा रहा है, उन स्थानों पे वाकई में क्या लोगों की भ्रांतियां दूर करने के लिए, जो संशय दूर करने के लिए कमेटी का गठन किया जाए, कि वो कमेटी मौके पर आके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग कर ले और चेक कर ले, दिखाएं मौके में प्रैक्टिकली कि कल के दिन में अगर पॉट टैक्सी के लिए जो स्ट्रक्चर्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करना है तो क्या स्थिति रहेगी। तो ये जो आप लोगों ने जो सजेशन रखा है, तो उसमें सारे के सारे सजेशन हम लोग शासन को भेज रहे हैं। ये योजना बनाई गई, तब जो योजना बनाने वाली एजेंसी है, जो कंपनी है, उन्होंने ना तो इस विषय में स्टेक होल्डर से बात करी और ना ही लोकल जो प्रशासन है उससे बात की गई। जहाँ तक हर की पौड़ी क्षेत्र का विषय है, उस पर डिटेल्ड सर्वे हो चुका है और सारी रिपोर्ट्स भी जा चुकी हैं कि यहाँ उचित नहीं है। और आज सभी व्यापार मंडलों ने आज ये यहाँ पर आपत्ति जाहिर की, कनखल का हो, ज्वालापुर का हो, कि क्योंकि अभी भी इस बात को लेकर बहुत बड़ा संशय और शंका है कि ये अगर पॉट टैक्सी परियोजना आई तो क्राउड मैनेजमेंट में लोगों को इससे लाभ होगा या और हानि होगी, क्योंकि हरिद्वार की कहीं ना कहीं काफ़ी एरिया ऐसे हैं जिसकी सड़कों की चौड़ाई उतनी नहीं है कि जहां रेलवे ट्रैक के लिए जो पिलर्स आएंगे उनकी वजह से लोगों को सुविधा हो सके। हमारा विरोध शुरू से है, पोर्ट टैक्सी का नहीं है, पोर्ट टैक्सी के रूट का विरोध है। आप इन्हें गंगा जी के किनारे ले जाओ, पोर्ट टैक्सी ले जाओ, मेट्रो ले जाओ, कोई और योजना लानी है गंगा जी के किनारे से बाहर ले जाओ। शहर के अंदर से इसका विरोध था, है और रहेगा। बहुत स्पष्ट है, क्योंकि हरिद्वार की जो सड़क है, जो इंटरली सड़क है, वो सड़क है 60 फुट की, और 60 फुट की सड़क में 5-6 चीज़ें अंडरग्राउंड हैं, जो कि अंग्रेजों के द्वारा डाली गई सन 36 में सीवर लाइन, एक वो 2010 में डाली गई प्रेशर पाइप, और अभी कोरोना के दौरान डाली गई गैस पाइपलाइन, बिजली अंडरलाइन, ये सब कुछ अंडरलाइन है। और गोविंद चौधरी हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, जिस तरीके से पॉट टैक्सी एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, धरातल पर अभी तक उतरी भी नहीं है, क्या विरोध हो रहा है, क्या समस्या आ रही है? गोविंद, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, जहां पर सरकार द्वारा जो है महत्वाकांक्षी पॉप टैक्सी कोई परियोजना यहाँ पर चलाई जानी थी, और जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत हैं, उनके जब उनकी सरकार थी उस दौरान ये जो है महत्वाकांक्षी योजना यहाँ पर लागू करने की योजना थी पूरी। इसको लेकर जिस तरह से अब जो है खासकर हम हरिद्वार की बात करें तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं उनका विरोध सामने आ रहा है। उनका साफ तौर से कहना है कि इस परियोजना के तहत जिस तरह से रोड पर जो पिलर लगाए जाएंगे, कहीं ना कहीं रोड छोटी है और कहीं ना कहीं व्यापारियों को इसका आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। इसको लेकर लगातार जो अब विरोध सामने आ रहा है, बयानबाजी सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से अगर राज्य सरकार की इस पॉट टैक्सी परियोजना की बात करें तो अभी धरातल पर यहाँ पर नजर नहीं है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर विरोध शुरू हो गया है। जी यहाँ पर जो व्यापारियों की मांग है कि आप गंगा किनारे से उसे लेकर जाइए, सिटी के अंदर से मत लेकर जाइए, क्योंकि जब योजना आई होगी तो जाहिर सी बात है सर्वे हुआ होगा। तो क्या सर्वे में ये जो बातें हैं वो अधिकारियों के सामने नहीं आई थी कि आपकी सड़कों की रूट जो है वो चौड़े नहीं है, इतनी जगह नहीं हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए दिव्या, अगर हम नगर निगम की बात करें या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें या फिर व्यापारियों की बात करें, इसको लेकर लगातार अभी मंथन जारी है, और लगातार ये करीब 11 बैठकें अभी तक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष इस मामले पर नहीं निकला है। लेकिन साफ तौर से जिस तरह से विरोध, अगर व्यापारी की बात करें तो लगातार अब विरोध के चलते वे व्यापारी कहीं ना कहीं खासा नाराज है, और इस महत्वाकांक्षी जो परियोजना है उसको लेकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार लाख दावे कर रही थी, लंबा समय हो गया, और उसके तहत जो जिस तरह से व्यापारी की नाराजगी है, तो कहीं ना कहीं ये
पूरी परियोजना धरातल पर जो है धराशायी हो सकती है, क्योंकि व्यापारियों का लगातार विरोध भी है और इसको जो है अलग रूट डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पर व्यापारी की जो बयानबाजी है, लगातार जो विरोध है, वो अभी तक देखा जा सकता है। बिल्कुल गोविंद, एक और बात निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जो एजेंसी है जिसको ये काम दिया गया है, उसने स्टेक होल्डर से बात नहीं की है। तो फिर आखिर किस बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया कि यहाँ पे पोर्ट टैक्सी संचालित होगी, रूट होगा? किस बेसिस पे ये चीज की गई और क्या जिस टाइम पे जो एजेंसी थी वही अभी भी इसे संचालित कर रही है या एजेंसी बदली गई है? देखिए, अभी तक ये बात सामने खुलकर नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से ये महत्वाकांक्षी परियोजना थी, पॉक टैक्सी की ये योजना थी, इसको जो है यात्रियों को बढ़ावा देने के लिए, जिस तरह से हरिद्वार जो है धर्मनगरी है और धर्मनगरी अगर देवभूमि की बात करें तो दूर के पर्यटक यहाँ पर आते हैं, कहीं ना कहीं विदेशों से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। इसको जो है खासकर अच्छा जो राज्य बनाने के लिए, यानी कि पर्यटन विभाग को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना को यहाँ लागू करने की योजना सरकार की थी। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार से ही ये परियोजना को अब धरातल पर लाने के भरपूर यहाँ पर कोशिश जारी थी, लेकिन जिस तरह से विरोध और कहीं ना कहीं अधिकारियों और नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनके बीच में कई बार ये वार्तालाप रही, लेकिन हर बार ये विफल होती नजर आई। लेकिन एक बार फिर जिस तरह से लगातार अब विरोध प्रदर्शन यहाँ व्यापारी को देखा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये पूरी महत्वाकांक्षी परियोजना पर कहीं ना कहीं पानी फिरता नजर जरूर आ रहा है। जी जी, बहुत शुक्रिया गोविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।